भारत का एक ऐसा शहर जहां सैकड़ों खानदान ट्रेन की पटरियों के इंतहाई करीब बनी झुग्गियों में रहते हैं। जैसे ही कोई ट्रेन गुजरती है, जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ चंद सेकंड का फासला बचता है। यहाँ लोग दिन भर मेहनत करते हैं, मगर अक्सर 2 वक्त की रोटी भी पूरा नहीं कर पाते। गुर्बत और मजबूरियां कभी कभार इन्हें ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर देती हैं जो आम फहम से बालातर हैं। आज हम बात करेंगे भारत के तीसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर कोलकाता की, जहां सलीमा भूख, मजबूरियां और रेड लाइट एरिया की हकीकत हर रोज चीखती है, मगर कोई सुनता नहीं। कोलकाता में तकरीबन 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। इस बड़ी आबादी के साथ आती हैं तंग गलियां, पुरानी इमारतों का बोझ और रोजमर्रा की जद्दोजहद। कई इलाकों में एक कमरे में 5 से 10 लोग रहते हैं और साफ पानी, खुली हवा और रोशनी सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाती है। सबसे खतरनाक और दर्दनाक हकीकत इन झुग्गियों की है जो ट्रेन की पटरियों के बिल्कुल किनारे हैं, सिर्फ 10 से 15 कदम के फासले पर। कई घरों की दीवारें टिन की और छतें प्लास्टिक की हैं, फ्लोर मिट्टी का। बच्चे यहीं खेलते हैं और अक्सर यही पटरी हादसों का मैदान बन जाती है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से आए मजदूर हैं। ये लोग कचरा बिनने, लोहे और प्लास्टिक बेचने या ट्रक और रिक्शा से सामान उतारने का काम करते हैं। कमाई दिन के 100-150 रुपए तक होती है। महिलाएं बर्तन धोने या घर में मदद करने का काम करती हैं। बारिश के मौसम में पूरा इलाका कीचड़ और गंदगी में डूब जाता है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि ये लोग जानते हैं कि ये जमीन इनकी नहीं है, कभी भी इन्हें हटा दिया जा सकता है, फिर भी वो यहीं रहते हैं क्योंकि कहीं और जाने के लिए इनके पास ना पैसे हैं, ना कोई दूसरा ऑप्शन। इन पट्टी किनारे झुग्गियों में जिंदगी हर दिन एक समझौता है, खतरात, गुर्बत और मजबूरियां साथ साथ। कोलकाता की सुबह जल्दी होती है, मगर गरीब खानदान इससे भी जल्दी उठते हैं। कोई फुटपाथ पर चाय बेचता है, कोई पुल के नीचे आरतीजी घर बनाकर रहता है। दिन की कमाई अक्सर 250 रुपए से ज्यादा नहीं होती। बच्चों की पढ़ाई, सफाई और बुनियादी सहूलियतों की कमी जिंदगी को और भी मुश्किल बना देती है। कोलकाता का मुनफरिद ट्रांसपोर्ट हाथ गाड़ी आज भी जिंदा है। सैकड़ों मजदूर अपने कंधों पर लकड़ी की 2 पहियों वाली रिक्शा खींचते हैं। धूप, बारिश या सर्दी में ये लोग लोगों को उनके घरों तक पहुंचाते हैं। कमाई दिन के 200-300 रुपए से भी कम होती है। इनके पांव में छाले हैं, मगर उम्मीद नहीं खत्म होती। और फिर है सोनागाछी, एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया। हजारों महिलाएं और लड़कियां यहाँ रहती हैं। कई कम उम्र में ही मजबूरियों के इस अंधेरे में धकेल दी जाती हैं। यहाँ रोशनी कम है, दर्द ज्यादा। कई महिलाएं जिस्म बेचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं देख पाती, ना घर, ना पैसे, ना सहारा। दिन में भीड़, ट्रैफिक और शहर की हलचल होती है, मगर रात में कई इलाकों की हालत खौफनाक हो जाती है। पुल के नीचे सोने वाले लोग खौफ के साए में जी रहे हैं, कहीं पुलिस या मुजरिम का सामना ना हो जाए। कोलकाता एक ऐसा शहर है जहां रोशनी भी है और अंधेरा भी। ये शहर कहानियों से भरा है और इन कहानियों में दर्द, जद्दोजहद और उम्मीद तीनों की आवाज सुनाई देती है। अगर आपको इस सफर में कुछ नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक करें और अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी।